चेयरमैन पैमरा जरा सोचिए और अमन की आशा पर लगाए जाने वाले इल्जामात से मुकर गए। पैमरा ने गैर मुल्की इमदाद लेने का इल्जाम लगाया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको क्या हक है कि किसी की भी पगड़ी उछाल दें। जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि मर्द के बच्चे बनो, इल्जाम लगाया है तो तस्लीम करो। हामिद मीर और अबसार आलम ने दरखास्त की है कि इल्जामात के सबूत दिखाए जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, अबसार आलम और जंग ग्रुप की मीडिया कमीशन के बारे में आईनी दरखास्तों की समाअत की। हामिद मीर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पैमरा ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। ज़रा सोचिए के हवाले से कहा है कि इस मीडिया हाउस को 20 मिलियन पाउंड मिले। चेयरमैन पैमरा सबूत ने ये बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं। इस पर पैमरा के वकील जुल्फ़िकार मलूका ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मीडिया कमीशन में जो रिपोर्ट हुआ है, पैमरा ने ऐसे कोई इल्ज़ामात नहीं लगाए। मुतफ़रिक दरख्वास्त में पैमरा का बयान भी दाखिल किया गया है जिसमें इल्ज़ामात का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इस पर अदालत ने पैमरा के वकील को वो हिस्सा पढ़ने के लिए कहा जिस पर हामिद मीर ने एतराज़ किया था। अदालत का कहना था कि इन इल्ज़ामात का क्या सोर्स है, जिस पर पैमरा के वकील ने कहा कि उन्होंने अपने मौकिल चेयरमैन पैमरा से पूछा है और उनका कहना है कि इसका कोई सोर्स नहीं है। जस्टिस अजमत सईद शेख का कहना था कि लेबल तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी पर भी लगे। अगर कोई शुबा है तो बताएं, वरना इस तरह की हवाई बातें ना की जाएं। अगर इल्ज़ाम लगाया है तो मर्द बने, हम आइंदा ये बात नहीं सुनेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि 30 दिन पहले आपको बयान हल्फी देना चाहिए था। अब जब सारी बेइज्जती हो गई है तो आप कहते हैं कि कमरे में माफ़ी मांग लेंगे। ये मिस कोट है जो अदालती रिकॉर्ड पर आ गया है। हामिद मीर साहब, आप इस केस को जहां तक ले जाना चाहते हैं ले जाएं। पैमरा के वकील ने एक मरतबा फिर कहा कि चेयरमैन पैमरा इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हैं। अबसार आलम का कहना था कि यह बहुत संगीन इल्ज़ाम आयद किया गया है। मीडिया कमीशन की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर भारतीय और इसराइली एजेंट होने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अगर कोई जज्बाती होकर हामिद मीर पर हमला कर दे तो क्या होगा। जंग ग्रुप के वकील डॉक्टर तारिक हसन ने अदालत से मीडिया कमीशन की रिपोर्ट से मुतनाज़ा हिस्से हज़फ करने की इस्तदा की। जस्टिस जवाद ख्वाजा का कहना था कि पहले इन मुतल्लिका अफराद का जवाब आने दें। हो सकता है कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हों, जो सच होगा वह शगाफ सामने आएगा। जस्टिस जवाद ख्वाजा ने कहा कि 20 मिलियन पाउंड्स का मतलब 2 करोड़ पाउंड यानी तकरीबन 300 करोड़ रुपए हैं। बहुत सारे लोग तरदीद करेंगे, लेकिन मामला क्या है इसका फैसला अदालत करेगी। अदालत ने चेयरमैन पैमरा समेत 5 एहलकारों को नोटिस जारी करते हुए 6 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया है। हामिद मीर, अबसार आलम और जंग ग्रुप की आईनी दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया कमीशन बनाया था जिसने मुख्तलिफ इदारों और अफराद के बयानात और शहादतें कलमबंद की थीं। पैमरा हुकाम ने अपने जुबानी बयान में बगैर किसी सबूत के अमन की आशा और जरा सोचिए पर गैर मुल्की फंड्स लेने के इल्जामात लगा दिए। सबूत के बगैर इन बयानात को बुनियाद बनाकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर जंग और जियो के खिलाफ एक घिनौनी मुहिम चलाई जिसका आज पर्दाफाश हो गया। इसी केस में दरख्वास्त गुजार हामिद मीर का कहना था कि आज की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने पैमरा के वकील जुल्फ़िकार मलूका से कहा कि उनकी तरफ से पेश की जाने वाली ज़बानी तरदीद कबूल नहीं, उन्हें सबूत लाने होंगे। जी, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मीडिया कमीशन की तफसीली रिपोर्ट है इस पर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे उनके जवाब मांगे थे और जो पिटिशनर्स थे उनसे भी उनकी ऑब्जर्वेशन मांगी थी। तो आज मैंने और अबसार आलम साहब ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया, हमने तहरीरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो मीडिया कमीशन की रिपोर्ट है इसका जो सफ़ा 203 और 204 है उस पर चेयरमैन पैमरा और पैमरा के कुछ दीगर ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और उसमें यह कहा गया है कि जो जरा सोचिए कैंपेन है, इस कैंपेन के लिए 20 मिलियन पाउंड लिए हैं टीवी चैनल ने। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो अमन की आशा का जो प्रोजेक्ट है इसमें भी जो भारतीय दूरदर्शन टेलीविजन है उसका इससे ताल्लुक है और एक नॉर्वेजियन जो एनजीओ है वो भी इसको फंड कर रही है। तो हमने कोर्ट से कहा जी कि पैमरा जो है उससे इन इल्जामात के सबूत मांगे जाएं। तो इस पे चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जस्टिस जवाद ख्वाजा ने और जस्टिस शेख अजमत सईद ने चेयरमैन पैमरा को वहां पे तलब किया। चेयरमैन पैमरा वहां पे आए और चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि ये जो आपने इल्जामात लगाए हैं इस रिपोर्ट में इनके सबूत पेश करें। तो इस पे चेयरमैन पैमरा और उनके जो वकील थे उन्होंने तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी कि हमने इस किस्म का कोई इल्जाम आयद नहीं किया, जिस पर फिर चीफ जस्टिस ने जो पैमरा के वकील थे जुल्फ़िकार मलूका उनसे कहा कि आप खुद पढ़ें सफ़ा 203 और 204 ये क्या लिखा हुआ है। तो जुल्फ़िकार मलूका ने फिर खुद पढ़ा
और उस पे चेयरमैन पेमरा और पेमरा के दीगर जो 5 ऑफिशियल हैं उनके हवाले से ये चीजें वाज़ेह तौर पे ये इल्जामात बिल्कुल वाज़ेह थे, लेकिन इसके बावजूद वो तरदीद करते रहे। पेमरा वालों ने कहा जी कि हमने तो ये बात की ही नहीं। तो इस पर जजेस का ये कहना था कि किसी ना किसी ने तो की होगी। तो जो वकील साहब है उन्होंने फिर ये एक इंप्रेशन दिया कि शायद ये बात किसी और ने की है, लेकिन मीडिया कमीशन की रिपोर्ट में साफ चौधरी रशीद जो चेयरमैन पेमरा है उनका नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर अब्दुल जब्बार का नाम लिखा हुआ है और कुछ दीगर ऑफिशियल्स का नाम लिखा हुआ है। और इस मौका पे जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार महमूद चौधरी हैं उन्होंने ये कहा कि ये आपने बगैर किसी सबूत के किसी की पगड़ी उछालने की कोशिश की है, आपको इसका सबूत लाना होगा, हम आपकी ज़ुबानी तरदीद है इसको हम कबूल नहीं करते। और जस्टिस शेख अजमत सईद जो हैं उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम थे हुसैन शहीद सोहरवर्दी, उन पर भी इसी तरह के कुछ इल्जामात आयद किए गए थे, उन्हें भी गैर मुल्की एजेंट करार दे दिया गया था और किसी के पास कोई सबूत नहीं था। जियो न्यूज से बात करते हुए सीनियर तज्जियाकार अंसार अब्बासी ने कहा है कि इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर किसी पर भारतीय या यहूदी एजेंट होने का इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। उन्होंने इल्जामात लगाने वालों पर अदालत के रद्देअमल को खुशाइन करार दिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज रिएक्शन था मीडिया कमीशन की इस एस्पेक्ट के ऊपर कि जी आप जिस तरह हमारे यहाँ तो एक रिवाज निकल पड़ा है ना कि अगर आपसे डिफरेंस ओपिनियन हो तो आप किसी को आप इंडियन एजेंट बना देते हैं, किसी को आप यहूदियों का एजेंट बना देते हैं, और इस किस्म के आप जिस किस्म के भी एलिगेशन करें तो यू कैन गेट अवे विद एवरीथिंग। सीरियस से सीरियस एलिगेशन लगाते हैं आप, कोई प्रूव नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छे टाइम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चंस रेज किए हैं। और अब पेमरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उन्होंने एक एलिगेशन लगाया है तो रिबटल से या डिनायल से या भाग जाने से अब काम नहीं चलेगा। उनको हर हाल में अगर उनके पास कोई एविडेंस है कि जी अमन की आशा या कोई एविडेंस उनका जियो या किसी दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट कोई भी उनके पास एलिगेशन है तो वो एलिगेशन सामने लेके आए और प्रूव करें। अगर वो प्रूव करेंगे तो सब उनके साथ होंगे। लेकिन ये बात कि जी बिल्कुल आप जिस तरह हेयर से की बुनियाद के ऊपर, सिर्फ डिफरेंस ओपिनियन की बुनियाद के ऊपर या किसी के इशारे के ऊपर, आप जब मीडिया में काम कर रहे होते हैं तो मीडिया में बीइंग अ जर्नलिस्ट या मीडिया हाउस के जो होता है, आप बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट को हिट कर रहे होते हैं, आप चूंकि खबरें दे रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन पास कर रहे होते हैं, तो उसका जो रिस्पांस आता है, जिस किस्म का रिएक्शन आपको एट टाइम्स आप नहीं समझ सकते। और बहुत से लोग फिर आपको इस किस्म के जब उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हर्ट होते हैं तो आपके ऊपर इस किस्म के बेबुनियाद और बेहुदा किस्म के एलिगेशन लगाते हैं। तो जब इस किस्म का एलिगेशन, और आपको पता है कि सोशल मीडिया में भी चूंकि इस किस्म की बातें बहुत सी की जा रही हैं आजकल, तो ये तो बहुत अच्छा मौका है कि जिन लोगों के पास भी, मैं तो ये कहता हूँ कि जिनके पास भी कोई एविडेंस है तो वो लेके आए। ये तो बड़ा जबरदस्त सुनहरी मौका है आपके पास कि आप आए और आप दें एलिगेशन अगर आपके पास कोई कंक्रीट एविडेंस है। और अगर नहीं है तो शर्मिंदगी होनी चाहिए और इससे सबक सीखना चाहिए कि हमें सिर्फ डिफरेंस, आप बिल्कुल ये राइट है लोगों का कि आप किसी भी अखबार की पॉलिसी के ऊपर आप अपना डिफरेंस रख सकते हैं, आप उसको अपोज कर सकते हैं, आपको उसके शिकायत है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बुनियाद के ऊपर दूसरे को गाली देना, दूसरे को इंडियन एजेंट करार देना, दूसरे को यहूदियों का एजेंट करार देना, और फिर एक और रिवाज है पाकिस्तान में कि अगर किसी से इख्तिलाफ है तो आप उसको कादियानी डिक्लेयर कर दें। सो ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों से हमें बाहर आना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होना चाहिए, ताकि हम बहैसियत कौम हम लर्न करें और आगे की तरफ चलें, बजाय इसके कि हम सब पूरी कौम को पीछे धकेलते जाएं इस किस्म के बेहुदा इल्जामात की बुनियाद के ऊपर।